अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हलीमा के घर हजूर का पहला दिन। जब दाई हलीमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने घर लाई तो मौजज़ात शुरू हो गए। बकरियों के थान दूध से भर गए। तमाम यहूदी ये सब देखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरादत मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फील वाले साल में हुई। इब्ने साद की रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया कि जब हज़रत मोहम्मद की पैदाइश हुई मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाई उस रात काबा में रखे तमाम बुत मुँह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ जो इस बात की अलामत थी कि इस कायनात का रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। जब आपकी पैदाइश की खबर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ़ लाए और पोते को गोद में लिया तो आंखें भर आईं और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। दरअसल आपकी पैदाइश से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। हज़रत अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितना और शर से महफूज रखने की दुआ की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा और आपने 3 दिन तक अपनी वालिदा हज़रत आमना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी हज़रत सोबिया ने आपको दूध पिलाया। अरबों में रिवाज था कि परवरिश के लिए शीरख्वार बच्चे को हाथ में बीज दिया जाता था ताकि बिहात के साफ आबो हवा और कुदरती ग़ज़ा के ज़रिए उनकी अच्छी तरह परवरिश हो। दरअसल उस ज़माने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थीं और नौ मौलूद बच्चे को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थीं। लिहाजा बनु साद कुरैश के इलाके में तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को गोद ले लिया कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत और अनाम वगैरह मिल सके। लेकिन जब उन औरतों ने हज़रत आमना के लाल को देखा जो पता चला कि ये बच्चा यतीम है तो माल न मिलने की उम्मीद से आपको किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। उन्हीं औरतों में दाई हलीमा भी थी जो नहायत ही गरीब खातून थी और इनकी ऊँटनी भी लावर थी। जब हलीमा सादिया की नज़र आप पर पड़े तो मोहब्बत का ठाठे माता समुंदर उनके सीने में मुदसन हो गया। लिहाजा हज़रत हलीमा ने आपको गोद लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़े। हज़रत मोहम्मद के गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया। हज़रत हलीमा की ऊँटनी जो नहायत ही कमज़ोर थी उसके थान दूध से भर गए। जब काफिला कुछ दूर पहुंचा तो ऊँटनी खुशी खुशी काफिले से आगे आगे चली जा रही थी। उस पर काफिले वालों ने पूछा, ए हलीमा क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और है? हलीमा सादिया के शोहर हारिस ने भी ये सब महसूस किया तो अपनी ज़ौजा से कहने लगे, हलीमा ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये नहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। जब हज़रत हलीमा सादिया काफिले के साथ अपने गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवर के थन में दूध सूख चुके थे। लेकिन आपको लेकर जब हलीमा सादिया अपने घर में तशरीफ़ लाई तो बकरियों के थन दूध से भर गए। हज़रत हलीमा खुद फरमाती हैं कि अब रोज़ाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। जबकि हर तरफ सूखा पड़ा था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक न मिलता था। लिहाजा मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं। मगर यहाँ चरागाह या जंगल का कोई दखल ही ना था। ये तो रहमतुल लिल आलमीन की बरकत का फैज़ था जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अल्लाह की तरफ से हज़रत हलीमा मुसलसल अज़ाफ़े और खैर बरकत का मुशाहदा करती रहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और उनके शोहर हारिस के गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला सफ़ात और खूबियों की बना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे।
आप नहायत संजीदा मजाज और फिक्र करने वाले ज़हन के मालिक थे। जब हलीमा सादिया के बेटे आपको अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियाँ चराया करते तो वापस आकर हज़रत हलीमा को बताते कि ए अम्मी जान, मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं। जिस वादी में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल उन पर साया करता रहता है, रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता और जंगल के जानवर मोहम्मद के कदम चूमते हैं। एक रोज़ आपके दो शरीक भाई दौड़ते हुए हज़रत हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि दो आदमियों ने मोहम्मद का पेट चाक कर दिया है। हज़रत हलीमा के हवास बाख्ता हो गए और वो अपने शोहर के साथ दौड़ती हुई वहाँ पहुँची तो देखा आप सही सलामत खड़े थे। जब हजूर से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आपने बताया कि सफ़ेद कपड़े वाले दो आदमी आए थे, उन्होंने मुझे लटाकर मेरा सीना चाक कर दिया और उसके अंदर से एक खून का लोथड़ा निकाला, फिर उसे सोने के एक तिश्त में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर उसे इस तरह अपनी जगह रखकर सीना बंद कर दिया। मुझे सुनकर हज़रत हलीमा बहुत घबरा गई और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 बरस हुई तो हलीमा सादिया आपको मक्का वापस ले आई और आपकी वालिदा हज़रत आमना के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हज़रत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ़ रहने लगी। उम्मे ऐमन ही आपको खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, कपड़े धोती और तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा करती थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमत को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी आपको अपने वालिद के साय से महरूमी का शऊर भी ना था कि आपकी वालिदा हज़रत आमना भी वफ़ात पा गई। लिहाजा अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से नहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अक्सर आपको अपनी गोद में बैठाते और फरमाते इस बच्चे का मकाम बुलंद है, ये सैयदो सालार होगा। फिर आपको आगोश में लेकर अपने पास बैठाते और मोहब्बत से आपको चूमते। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस की थी तो एक दिन अपने दादा की चारपाई के पास बैठ कर ज़ारो कतार रोने लगे क्योंकि उस यतीम पोते के सरपरस्त और वाहिद सहारा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी वफ़ात हो गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मौत के वक़्त अपने उस 8 साला यतीम पोते को अपने बेटे हज़रत अबू तालिब के हवाले कर गए। अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखने की बहुत सारी हिकमतें थी। मसलन यतीमी में इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। लिहाजा इस अकेलेपन की वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से तवल्लुक जोड़ा। एक यतीम की ज़िंदगी तंगी और परेशानियों से भरी होती है। लिहाजा एक यतीम शख्स तमाम मुश्किलात से गुजरता है और इसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी और मुख्तलिफ सलाहियतें पैदा होती हैं। इन मुश्किलात और तकलीफ़ों की वजह से यतीम शख्स दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हसास और रहमदिल हो जाता है। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रख कर अल्लाह ने आपके अंदर इस तरह के बेशुमार खुसूसियात और कमालात पैदा कर दिए। बहरहाल अब हज़रत अबू तालिब की सरपरस्ती में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जबकि बच्चे दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में उन्हें चराने ले जाते, दोपहर के खाने में बेर खाकर पेट भरते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चचा हज़रत अबू तालिब का हाथ बढ़ाते। अगरचे हज़रत अबू तालिब ने कभी भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान फ़र्क ना किया था और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटे की तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते थे। अक्सर औक़ात खुले आसमान और बादलों पर नजर जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। हज़रत अबू तालिब एक ताजिर थे। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की थी तो आप उन्हें तजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्क शाम ले गए। शाम के शहर बसरा के नज़दीक उनका काफिला ठहरा। रवायत है कि जिस जगह उनकी कारवां ने पड़ाव डाला वहाँ बहीरा नामी एक राहब रहता था। बहीरा ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिला ठहरा है उसकी टहनियाँ खुद बहुत झुक गईं
اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادر کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی موعود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ حضرت ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ دے دو اور شام نہ لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہذا حضرت ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زور بر تھی۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہی غیر معمولی بات ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ تیزی سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھے تو آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دو گا۔ حلیمہ سعدیہ ان کی یہ باتیں سن کر بہت گھبرا گئی۔ تبھی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا اگر تو کہتے ہے کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر دو یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ یہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے اے حلیمہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ اے حلیمہ یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔